हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फोचार्ज ट्रेडर्स। तो अभी जो है आपको पता होगा कि भाई हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है और उसको लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बवाल मच रहा है। तो इसको लेकर हम मेनली बात करेंगे कि क्या इम्पैक्ट हमें इसका देखने को मिलेगा, क्या मार्केट जो है वो हमें क्रैश होते हुए देखने को मिलेंगे और क्या रिपोर्ट है, क्या एलिगेशंस हैं, कितना क्या जो है वो एज एन इन्वेस्टर या एज अ रिटेल ट्रेडर हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ कि रिपोर्ट क्या आई है, क्या पूरे एलिगेशंस हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, रिपोर्ट जो है वो बेसिकली ये आई है कि जो सेबी की चीफ हैं, ठीक है, ये माधवीपुरी बुच, इनके और इनके हस्बैंड के ऊपर जो है वो हिंडनबर्ग ने एलिगेशंस लगाए हैं और ये कहा है कि भाई जो अडानी का पूरा जो मामला चल रहा था, आपको पता होगा कि जो हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई थी जिसमें अडानी के शेयर क्रैश हुए थे, उस रिपोर्ट में जो है वो बताया गया था कि अडानी जो है वो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग करके अपने शेयर प्राइसेस को जो है वो इन्फ्लेट कर रहे हैं। ठीक है, वो कैसे क्या कर रहे हैं वो अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन कुल मिला के बात ये थी कि भाई बाहर से नकली कंपनी बना के और उन कंपनियों के जरिए अपनी ही कंपनी में वापस से पैसा लगाया जा रहा है और दिखाया ये जा रहा है कि भाई बाहरी प्लेयर्स जो है वो अडानी ग्रुप में यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो है जब भी बाहरी या एफआईआईज जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जब भी आपको पता है एफआईआईज कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसे जो है एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है और जिसकी वजह से जो है वो अडानी के शेयर भी बहुत तगड़ा भागे। और ये चीज़ जब इसका खुलासा किया है हिंडनबर्ग ने, तो फिर जो है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की थी और उसके बाद जो है वो शेयर गिरते हुए हमें नज़र आए थे। अब उसी चीज़ को लेके इन्होंने कंटिन्यू किया है। अब उसमें ये बताया कि जो बाहर की कंपनियों से जो फर्जी कंपनियां थी अडानी ग्रुप की, जो एलिगेशंस लगाए गए थे, उन फर्जी कंपनियों के जरिए जो भी यहाँ पर पैसा लगाया गया है, इसमें बहुत बड़ा एक स्टेक या बहुत बड़ा फ़ायदा जो है इस सेबी की चीफ और इनके हस्बैंड ने जो है वो यहाँ पर उठाया है। ये जो है पूरी की पूरी इनकी रिपोर्ट है, ठीक है, जो अभी आई है। तो अब इस रिपोर्ट, ये मेनली इनके एलिगेशंस हैं। अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या पूरा मामला था अडानी वाला, ताकि आपको जो है वो समझ में आए कि इन्होंने कैसे क्या फ़ायदा उठाया। तो देखिए, यहाँ पर ये जो है ना एक तरीके की साइकिल बेसिकली बनाई गई थी। वो कुछ ऐसा था कि भाई अडानी की कुछ कंपनियां हैं जो कि हमारे मार्केट में लिस्टेड हैं, और क्या है कि यहाँ पर अडानी, जो गौतम अडानी है, इनके एक भाई भी हैं विनोद अडानी, इनका उस समय नाम जो है काफ़ी आया था, इंडिया में शायद रहते भी नहीं है। तो ये जो है ना डायरेक्टर हैं अधिकतर जो सारी अडानी ग्रुप की बाहरी कंपनी है उनके, और जो ट्रस्ट वगैरह हैं उनके, ठीक है। तो ये जो है वो वहाँ पर रहते हैं, उनके द्वारा जो है ये दूसरी कंपनियाँ चलाई जाती हैं। अब ये बताया गया था कि भाई अडानी ग्रुप, जो अडानी है गौतम अडानी जी, और जो इंडिया में इनका जितना भी काम हो रहा है, इनको जो है वो डायरेक्टली ये पैसा दे रहे हैं विनोद अडानी जी को। वो पैसा जो है आ रहा है जो बाहरी इनकी कंपनियां और ट्रस्ट हैं, और वो जो ट्रस्ट हैं वो पैसा लगा रहे हैं जो है बेसिकली मॉरिशस बेस्ड कंपनियों में। मॉरिशस में जो है सेल कंपनीज जो हैं वो कई सारी थी अडानी की, ऐसा जो है एलिगेशंस इनके द्वारा लगाए गए थे हिंडनबर्ग के द्वारा। सेल कंपनी क्या होती है? बेसिकली एक तरीके से फर्जी कंपनी, बस नाम में कंपनी है, कागजों में कंपनी है, असली में वो कंपनी नहीं है, ठीक है। तो एक ट्रस्ट जो है इन कंपनियों में लगा रहा था जो कि मॉरिशस में बेस्ड थी, और मॉरिशस वाली कंपनियां जो है वो डायरेक्टली अडानी ग्रुप के कंपनियों में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर रही थी, जिससे पता चल रहा था कि भाई ये बाहरी कंपनी है, फॉरेन की कंपनी है, तो कहा जा रहा था कि ये एफआईआईज हैं और ये एफआईआईज का जो पैसा है वो आ रहा है अडानी ग्रुप में। ये जो है पूरा एलिगेशंस थे। अब इसमें जो है सेबी के चेयरमैन का यहाँ पर कहाँ से पूरा मामला आ गया, तो सेबी के जो चेयरमैन है, अभी चेयरपर्सन है, इनके द्वारा बेसिकली ये बताया गया है हिंडनबर्ग के द्वारा कि ये जो पूरा यहाँ पर मॉरिशस बेस्ड कंपनी है और इनका जो पैसा लगाया है, इसमें जो है एक बहुत बड़ा स्टेक जो है सेबी के चेयरपर्सन और इनके हस्बैंड का है। क्योंकि ये बेसिकली सेबी में है, तो कहा जा रहा है कि इन्होंने जो है कुल मिला के ये सारी चीज़ें ढंग से होने दी। अगर सेबी चाहती तो पकड़ सकती थी, तो इन्होंने ये होने दिए, बदले में जो है इन्होंने भी यहाँ पर अच्छा खासा कमीशन या पैसा बनाया है। ये जो है एलिगेशंस लगाए गए। अब इन एलिगेशंस में कितनी क्या जो है वो सच्चाई है और कितनी क्या जो है वो रिपोर्ट दी गई है, क्योंकि भाई अगर प्रॉपर रिपोर्ट होगी तभी मार्केट पे उसका असर दिखेगा। बस ऐसे हवा में बोल देने से तो कुछ होने वाला है नहीं।
तो देखिए हम इसके बारे में बात करते हैं, इसी से हमें समझ में आएगा कितना क्या हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सबसे पहली चीज़ कि जितना मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, हिंडनबर्ग ने भी ऑलमोस्ट इतना ही बताया है अपनी रिपोर्ट में। ठीक है, इन्होंने भी जो है वो कोई प्रॉपर रिपोर्ट नहीं दी है, बस एक चीज़ इन्होंने और बताई है जो कि और भी ज़्यादा मतलब अजीब सी ही है। वो ये कहा है इन्होंने कि भाई 2015 में जो है यहाँ पर बेसिकली जो माधवीपुरी बुच हैं और उनके जो हस्बैंड हैं धवल बुच, इन लोगों ने एक जो है वो अकाउंट खोला था और उस समय अपनी नेटवर्थ जो है वो डिक्लेयर की थी $10 मिलियन की। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, कितना इन्होंने पैसा बना लिया, आज के टाइम पे कितना पैसा बना, इसके बारे में कहीं कुछ भी नहीं बताया गया। ठीक है, तो ये मतलब रिपोर्ट पता नहीं बहुत ही ज़्यादा आधी अधूरी सी रिपोर्ट है, इसमें कुछ भी डिटेल्स नहीं है। ये कैसी रिपोर्ट है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, बस इन्होंने एक तरीके से एलिगेशंस ही लगाए हैं। और इसके अलावा रिपोर्ट में बेसिकली भाई अगर ये इतनी बड़ी कंपनी है हिंडनबर्ग, तो इन्हें पूरा प्रॉपर बताना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये हुआ, इस कंपनी ने इतना पैसा लगाया, अब इन्होंने इतना पैसा कमाया, इतना कमीशन लिया है, कुछ तो बताते। इन्होंने कुछ भी यहाँ पर नहीं बताया। ठीक है, तो बस एकदम एक तरीके से हवा हवाई रिपोर्ट है और इसका पर्सनली मेरे हिसाब से मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा एक आध दिन के लिए कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ भी जाए, क्योंकि मतलब थोड़ा सा इनका नाम और इन्होंने जिस तरीके से हाइप अपनी बना लिया अडानी के समय में। अदरवाइज़ जो आप देखोगे मेरे हिसाब से हफ्ते भर के बाद तो कोई किसी को शायद पता भी नहीं चलेगा और कल भी इसका इम्पैक्ट पड़े, इसके भी चांसेस पर्सनली मेरे हिसाब से तो काफ़ी कम है। ठीक है, कोई ऐसा बड़ा इम्पैक्ट, अब 1-8% नेगेटिव वो तो नॉर्मल भी हो ही जाते मार्केट, 1-8% अप 1-8% डाउन, लेकिन जिस तरीके से बात की जा रही कि क्रैश कर जाएंगे, 3-4% मार्केट गिर जाएंगे, तो मेरे हिसाब से तो इतना कोई इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ कंपनी ने बताया ही नहीं है। तो किस चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा भाई, इन्होंने अपनी बात बता दी है कि ऐसा ऐसा हुआ है। सेबी के जो चेयरमैन हैं, जो ये माधवीपुरी बुच हैं, इन्होंने अपने हिसाब से बात बता दी है, अडानी ग्रुप ने अपने हिसाब से बात बता दी है। ठीक है, तो अब बेसिकली जो है कहीं भी किसी ने कोई नंबर शो नहीं किए, कुछ शो नहीं किया, तो क्या ही इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी बात करते हैं मार्केट से रिलेटेड, तो देखिए मार्केट में जो है ना वो चांसेस और भी ज़्यादा मतलब कम है इसके। अगर हम रीजन्स की यहाँ पर बात करें तो सबसे पहली बात तो मार्केट ऑलरेडी करेक्टेड है। भाई आप लोग ये सोच सकते हैं कि अडानी के टाइम पे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, बिल्कुल पड़ा था, लेकिन उसके रीजंस क्या थे हमें थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर रीजंस समझने पड़ेंगे। पहली बात तो ये जो रिपोर्ट आई थी अडानी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल रिपोर्ट थी। ये आप देख सकते हो अडानी इंटरप्राइजेस 4000 से करके 1000 के आसपास आ गया था। तो पहली बात तो जो रिपोर्ट आई थी वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड रिपोर्ट थी। ठीक है, दूसरी बात उससे भी ज़्यादा जो बड़ा फैक्टर है ना वो है कि इतनी भयंकर तरीके से अडानी के शेयर भागे थे कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था, जितने ज़्यादा तेज़ी से भागे थे। तो देखिए इनके शेयर्स को जो है वो करेक्ट होना ही होना था किसी भी हालत में। आप लोगों को शायद जो लोग उस समय से जुड़े भी होंगे हमारे साथ, तो आपको पता होगा कि हम लगातार जो है इसको सॉर्ट करते जा रहे थे। ठीक है, शायद हम लोगों ने 3000 के ऊपर या 3500 के आसपास सॉर्ट करना शुरू किया था, लेकिन ये शेयर बढ़ता ही चला जा रहा था। क्यों हमने सॉर्ट करना शुरू किया था? तब तो हिंडनबर्ग का कोई नाम ही नहीं था, क्योंकि एक वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, अब कितना भी एकदम अंधी वैल्यूएशन नहीं हो सकती है, वो कभी ना कभी तो करेक्ट करेगा। वो हो सकता है 4000 पे जाके कर गया हिंडनबर्ग की वजह से, नहीं होता तो 4500 पे 5000 पे जाके करेक्ट करता, लेकिन वो करता। तो ये जो है ना मेन रीज़न है, हिंडनबर्ग जो है एक बहाना मिल गया यहाँ पर शेयर को करेक्ट करने का, और एक बड़ा जो है वो यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली। वरना आप कोई भी नॉर्मल शेयर बता दो कि भाई जो ठीक ठाक बढ़ाओ और किसी ने ऐसी रिपोर्ट ला के उसे क्रैश करा दिया हो, जब तक कि वो कंपनी मतलब ढंग का काम कर रही, फर्जी कंपनी नहीं है, तो ऐसा जनरली जो है वो होता नहीं है। इसलिए अभी अडानी में तो यहाँ पर कोई भी कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, मतलब मार्केट में तो नहीं पड़ेगा, अडानी में हो सकता है एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में नेगेटिव खबर है और ये लोगों का जो ट्रॉमा है ये भी बहुत बड़ा है, लेकिन इतना कुछ अडानी पे भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा पिछली बार की तरह कि 1/4 या 1/5 हो जाए शेयर, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, और दूसरी चीज़ अब उसके बाद निफ्टी की, तो निफ्टी ऑलरेडी जो है वो 1000.5% के आसपास करेक्ट कर चुका है। 25,000 से जो है ये 24,000 के नीचे तक आ चुका है।
अब जो है पिछले कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, तो निफ्टी के जो है ना वो गिरने के चांसेस अब बहुत ही ज़्यादा कम है। आप ये मान के चलो कि ये जो एक रेंज अभी इसने पकड़ रखी है 24,000 से 24,300-400 के आसपास की, ठीक है, ये 300-400 पॉइंट में ही ये घूमता रहेगा। कल हो सकता है फिर थोड़ा नेगेटिव हो जाए, फिर अगले दिन पॉजिटिव हो जाए। वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं भी आती तो भी वो चीज़ चली रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कुल मिला के कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसका एज सच कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, मतलब नहीं पड़ेगा कि भाई जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चिंतित या परेशान होने की ज़रूरत हो। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी सैकड़ों रिपोर्ट आती रहती हैं, ठीक है। तो ये जो है वो ओवरऑल कहानी रहने वाली है। अब दूसरी चीज़ जो है ना, चांसेस हाई इस चीज़ के हैं कि यहाँ से जो है एक बहुत बड़ा पुश मिल सकता है। हो सकता है कि वो कल ना हो, परसों ना हो, लेकिन अगले आने वाले मोस्ट प्रोबेबली 2 वीक के अंदर अंदर, जो मंडे से अभी अपना वीक कल से शुरू हो रहा है, अगले ये 2 वीक में मार्केट जो है मेरे हिसाब से ऑल टाइम हाई के आसपास जो है वो हमें देखने को मिलेगा। आज के टाइम में ये बात सुनने में बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लग रही होगी, लेकिन जब ये होगा तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बात जो है ना वो सुनने में जब इलेक्शन आए थे तब भी बहुत अजीब लग रही थी, जब मैंने 25,000 बोला था, ठीक है, 23,000 के अराउंड। तो अभी जो है 25,500 का आप एक आंकड़ा लेके चलो। मेरे हिसाब से जो है, जो मेरा ओपिनियन है, जो भी प्राइस एक्शन और सारा एनालिसिस वगैरह, उसके हिसाब से 25,500 बहुत ईजिली जो है वो मार्केट को यहाँ से जाना चाहिए, ठीक है। बाकी हम इसके ऊपर जो है मार्केट में रैली के ऊपर एक अलग से मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा पूरा। अभी ये मेन वीडियो हिंडनबर्ग के ऊपर ही फोकस था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।